महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का धमतरी प्रवास, नामांकन रैली में हुए शामिल, सभा को किया संबोधित। राहुल गांधी और भूपेश बघेल को बताया छत्तीसगढ़ का गजनी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धमतरी पहुंचे, नामांकन रैली में शामिल हुए, जहां आम सभा को संबोधित किया, जिसमें तेजस्वी भाषण देते हुए बताया राहुल गांधी देश के गजनी हैं और भूपेश बघेल प्रदेश के, छत्तीसगढ़ प्रदेश के गजनी हैं, जिन्हें बातें याद नहीं रहती है। वह दोबारा उन्हीं बातों को करते हैं जो बातें वह कह चुके होते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया कि पिछले वादे पूरे नहीं किए और वादे के ऊपर वादा राहुल गांधी और भूपेश बघेल कर रहे हैं, जिसे लेकर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी और भूपेश बघेल गजनी हैं और उन्हें कुछ याद नहीं रहता। चुनाव आए तो वह ताजमहल भी आपको दे सकते हैं। उनकी बातों पर न जाए। जहां देवेंद्र फडणवीस ने छत्तीसगढ़ में हुए कई घोटालों का जिक्र अपने मंच के संबोधन में किया, जिसमें चावल से लेकर शराब और शराब से लेकर कोयला और कोयले से लेकर पीएससी घोटाले का जिक्र करते हुए अपने 7 मिनट के भाषण में बैक टू बैक कांग्रेस पर प्रहार करते नजर आए। यह चुनावी वर्ष है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां आरोप लगाना आसान है और उसे सिद्ध करना उतना ही मुश्किल। राहुल गांधी का भाषण सुना, आपने गजनी करके एक पिक्चर देखी होगी। वो गजनी को भूलने की बीमारी होती है, ऐसी ही भूलने की बीमारी हमारे राहुल गांधी जी को और भूपेश बघेल जी को है। ये छत्तीसगढ़ के गजनी है। पिछले चुनाव में जो बोलते हैं 5 साल भूल जाते हैं और मानो बोला ही नहीं, ऐसा वापिस वही बोलना शुरू कर देते हैं। अभी अजय जी ने हमको बताया, पिछले चुनाव में इनका नारा था न्याय। किसको मिला? न्याय मिला सिर्फ कांग्रेसियों को। उनकी तिजोरियां भर गई, उनकी तिजोरियों को न्याय मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ के आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाया। अब ये न्याय भूल गए और नया नारा लेकर यहां पर आ गए कि कांग्रेसियों की नीयत और नीति कैसी है। एक हमारे कांग्रेसी चुनाव आया तो गांव पहुंच गए और बोले देखिए तुम्हारे गांव की सारी समस्या निपटा देंगे और तुम्हारे गांव में एक पुलिया भी बना देंगे। तो एक बूढ़े खड़े हुए बोले पुलिया का बनाओगे, न नदी है न नाला है। बोले कोई बात नहीं, चुनकर दीजिए, नदियां भी बना देंगे, नाला भी बना देंगे और पुलिया भी बना देंगे। तो ऐसे ये सारे गजनी अब वापिस छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। तो इनसे सवाल पूछना, 5 साल पहले जो जो कहा था उसमें से क्या किया, बताइए बताइए आपने क्या किया। ये जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों में केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। किसानों के सपनों को, युवाओं के सपनों को, महिलाओं के सपनों को चूर चूर करने का काम इस छत्तीसगढ़ में बघेल जी की सरकार ने किया है। और झूठ तो ऐसे सफाई से बोलते हैं, अगर झूठ बोलने को ओलंपिक रखा जाए तो सारे गोल्ड मेडल इनको ही मिलेंगे साहब, किसी को मिल नहीं सकते। आज देखिए धान की खरीदी में सारा पैसा मोदी जी का और मलाई खाते बघेल जी। मोदी जी से पैसा लेते, उसमें अपना एक नया पैसा डालते नहीं है। बोलते 600 रुपया दूंगा, किसको देते पता नहीं है। सारा पैसा मोदी जी का, और उसमें भी जो धान खरीद होती है, धान कहाँ गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। धान गायब हो जाती है, गोदामों से, मिलों से धान गायब हो जाती है। ये छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ और धान का घोटाला करके इस सरकार ने छलावा किया है। और अब बोलने के लिए
ये 4,000 नहीं 5,000 भी बोलेंगे, चुनाव आया तो आपको ताजमहल देने को भी ये तैयार है, लेकिन हमेशा पीछे मुड़कर देखना और फिर ये सोचना कि बघेल जी ने जो कहा था क्या कुछ भी वो कर पाए, अगर नहीं कर पाए तो फिर उनको बेरंग वापस लौटा देना, क्योंकि ये कभी विकास नहीं कर सकते। अभी अजय जी बता रहे थे शराब का घोटाला, ये तो छत्तीसगढ़ ने भैया घोटाले की नई फैक्ट्री निकाली है। दुनिया में पूरे भारत में शराब में घोटाला होता था, इसलिए होलोग्राम आया। क्या बोल के आया था होलोग्राम? बोले होलोग्राम तो नोट जैसा है, जैसे नोट डुप्लीकेट नहीं बनती वैसा होलोग्राम है, ये लग गया तो नकली शराब नहीं बनेगी, सारा का सारा पैसा ये राज्य की तिजोरी में आएगा। लेकिन बघेल जी तो इतने मास्टर निकले, इन्होंने नकली होलोग्राम ही तैयार कर दिया, मानो नकली नोट तैयार हो गई। और गंदी शराब, घटिया शराब, ये शराब पर होलोग्राम लग गया और सरकारी शराब बना बना के उसको बेच दी। पैसा सरकार के खजाने में नहीं आया, अरे लोगों तो शराब के मान पर जहर पिलाया और जहर का सारा पैसा एक कांग्रेसियों के तिजोरी में चला गया। ये शराब का घोटाला करने वाले घोटालेबाज लोग हैं, हर चीज में घोटाला। अभी कोयले के घोटाले के बारे में बता रहे थे, किस प्रकार से जब तक गांधी जी का दर्शन नहीं होता कोयले की ट्रक आगे नहीं बढ़ती। हर ट्रक पे गांधी जी का दर्शन, असली गांधी जी नहीं, आपको पता है हरे वाले गांधी जी, वो हरे वाले गांधी जी का दर्शन लेकर ही ये पक्के गांधीवादी लोग हैं। ये सिर्फ नोटों पे गांधी जी का दर्शन करते हैं और वो दर्शन हुआ कि तब ट्रक जाकर आगे बढ़ता है। इस छत्तीसगढ़ के अंदर जिस प्रकार से कोयले के कारोबार में इन्होंने हाथ काला किया है, मैं आपको यकीन से कहता हूं, अब इनका मुंह काला कीजिए, नहीं तो छत्तीसगढ़ का विकास ये कभी नहीं कर पाएंगे। अरे आपके सपनों को तोड़ने का काम इन्होंने किया है। जब कोई बच्चा नौकरी के लिए परीक्षा देता है तो उसके मन में सपने होते हैं, साल साल 2-2 साल तक वो पढ़ता है, ये सोचता है कि मेरी भी नौकरी लगेगी, शादी करूंगा, परिवार बसाऊंगा, माँ बाप को मदद करूंगा। लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि छत्तीसगढ़ में आप कितना भी पढ़ लो, आप कितना भी लिख लो, छत्तीसगढ़ में तो उसको ही नौकरी लगेगी जिसको बघेल साहब चाहेंगे। और बड़ा आश्चर्य होता है, अचानक कांग्रेसियों के बेटे और बेटियां ये होशियार हो जाते हैं, अचानक उनको इतनी बुद्धि आ जाती है कि उन्हीं के नाम नौकरी के लिस्ट में आ जाते हैं और सालों साल जो पढ़ते हैं उनका नाम नहीं आता। ये हमारे युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम बघेल जी आपने किया है। ये जो घोटाला आपने किया है, यहाँ पर जिन्होंने मेहनत की है उनके सपनों को चूर चूर करने का काम आपने किया है। केवल सिफारिश से नौकरियां लग रही है, केवल यहाँ पर जिस प्रकार से चीटिंग हो रही है उसके आधार पर यहाँ पर नौकरियां दी जा रही है। दोस्तों, ये होगा तो हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। अरे युवाओं को नशे में डुबाकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम चल रहा है। और वहीं आज फिर एक बार छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में नक्सलवाद का सिर ऊंचा हो रहा है। जिस छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से बाहर निकालने का काम भाजपा की सरकार ने किया। धमतरी से राजू देवान की रिपोर्ट।